नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपके दिन की शुरुआत के साथ बताएंगे कि आपका दिन कैसा रहने वाला है। इसी के साथ आपको ये भी समझाएंगे कि वो कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से आपको लाभ होगा। वो कौन सा रहस्य है जिससे आज पर्दा उठेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और वो कौन से उपाय हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए उपयोगी रहेगा, वो भी आपको बताएंगे। और ये बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं स्मिता कौशिक जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मिता जी। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो बने रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। शुरू करते हैं आज का दिन पंचांग के साथ। आज है 7 मार्च 2026 का दिन, शनिवार। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और नक्षत्र है चित्रा। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 12:09 से 12:55 तक और राहु काल होगा सुबह 9:36 से 11:04 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज हम बात करेंगे शनि देव के बारे में। जानेंगे कि शनि देव को इतना स्ट्रिक्ट क्यों माना जाता है और किस तरह वो कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। शनि देव हिंदू धर्म में न्याय और कर्म फल के देवता माने जाते हैं। वो सूर्य देव और छाया के पुत्र हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनकी माता छाया कठोर तपस्या में लीन थी। तपस्या के प्रभाव से शनि देव का रंग गहरा शाम हो गया और उनकी दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली मानी गई। कहा जाता है कि जन्म लेते ही जब शनि देव ने अपने पिता सूर्य की ओर देखा तो सूर्य को कष्ट हुआ। इसी कारण से शनि और सूर्य के संबंधों में प्रारंभिक दूरी बताई जाती है। ये कथा प्रतीकात्मक रूप से ये दर्शाती है कि शनि की दृष्टि कर्मों के अनुसार परिणाम देने वाली है। शनि देव को इतना स्ट्रिक्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि वो न्यायप्रिय हैं और किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वे देवताओं और मनुष्यों सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि किसी ने जीवन में अन्याय, छल या अहंकार किया है तो शनि की दशा या साढ़े साती के समय उसे उसका परिणाम अवश्य मिलता है। लेकिन यदि व्यक्ति सत्यनिष्ठ, मेहनती और विनम्र है तो शनि वही कठोर ग्रह होकर भी उसे उच्च स्थान और स्थिर सफलता प्रदान करते हैं। इसलिए शनि को दंडाधिकारी भी कहा गया है, परंतु उनका दंड सुधार के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं होता। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब राजा विक्रमादित्य ने नवग्रहों का महत्व निर्धारित किया तो शनि को कम स्थान दिया गया। शनि ने उन्हें अपना प्रभाव अनुभव कराने के लिए कठिन परिस्थितियों में डाला। राजा ने अनेक कष्ट सहे, परंतु अंत में धैर्य और धर्म को नहीं छोड़ा। तब शनि ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। ये कथा बताती है कि शनिदेव परीक्षा लेते हैं, परंतु अंत में योग्य व्यक्ति को सम्मान भी देते हैं। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने आचरण को शुद्ध करना आवश्यक है। शनि केवल बाहरी पूजा से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सत्य, ईमानदारी और कर्मठता से प्रसन्न होते हैं। नियमित रूप से शनिवार के दिन ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना, शनि स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी माना जाता है। तिल का तेल, काला तिल, उड़द की दाल या काले वस्त्र का दान करना भी शुभ माना गया है। गरीबों, श्रमिकों, वृद्धों और जरूरतमंदों की सहायता करना शनि की विशेष कृपा दिलाती है, क्योंकि वे श्रम और सेवा के प्रतीक हैं। शनि देव का वाहन कौवा माना जाता है, जो सतर्कता और कर्म का प्रतीक है। शनि का संबंध लोहे, तेल, तिल और गहरे नीले या काले रंग से जोड़ा जाता है।
परंतु ये समझना आवश्यक है कि शनि भय के देवता नहीं हैं, बल्कि अनुशासन और न्याय के देवता हैं। वो हमें जीवन में धैर्य, सहनशीलता और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाते हैं। जब शनि की दशा चलती है तो व्यक्ति को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है, जिससे वो भीतर से मजबूत बनता है। अंततः शनि देव को कठोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे कर्म के नियम से बंधे हैं और उस नियम में कोई ढील नहीं देते। लेकिन वही शनि जब प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति को स्थायी सफलता, प्रतिष्ठा और आध्यात्मिक गहराई प्रदान करते हैं। उनकी कृपा का मूल मंत्र है सत्य, सेवा और संयम। जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध रखता है उसके लिए शनि दंडदाता नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने वाले गुरु के समान है। तो आपने शनिदेव की महिमा के बारे में जान लिया। अब मेरे कुछ सवाल भी है आपसे कि आपने कहा कि शनिदेव से जुड़ा हुआ लोहा भी मानते हैं, तिल भी मानते हैं, तेल भी मानते हैं, लेकिन शनिवार के दिन कहा जाता है कि इन चीज़ों को खरीद करके घर नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल इन चीज़ों को खरीद कर घर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माना जाता है कि शनि के प्रभाव भी साथ साथ घर चले आते हैं। इन चीज़ों का दान करें अवश्य, लेकिन एक दिन पहले ला कर रखें। इन तमाम चीज़ों को हमें अमावस्या के दिन भी नहीं खरीदना चाहिए और शनिवार के दिन बिल्कुल ना खरीदें। चप्पल वगैरह भी कहा जाता है कि खरीद के नहीं लानी है उस दिन। और शनिदेव के बारे में जैसा आपने बहुत कुछ बताया वैसे तो, कि शनिदेव कृपा भी उन्हीं पर करते हैं जो लोग अपने भाग्य के लिए लड़ते हैं, जो इस तरीके से बैठ नहीं जाते हैं कि अरे मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला है, जो एकदम सकारात्मकता से नकारात्मकता की ओर चले जाते हैं, उनका शनिदेव कुछ करते भी नहीं है फिर। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, शनिदेव है कर्मठता के देवता। जो भी व्यक्ति कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर ले, लेकिन अपने कर्म को ना छोड़े, अपने सत्य और ईमानदारी को ना छोड़े, वो शनिदेव का प्रिय पात्र जरूर बनता है। शनिदेव ऐसे इंसान पर कभी भी कुपित नहीं होते जो कि अपना कर्म सच्चे मन से कर रहा है, मेहनत से कर रहा है। मैंने अभी पीछे बताया कि जो सेवा वाले व्यक्ति हैं, जो हमारे लिए नीचे स्तर पे सेवा करते हैं, उनके लिए भी शनिदेव के मन में खास स्थान है। कभी भी ऐसे 4th ग्रेड वाले जो भी एम्प्लॉयज हमारे होते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनका सम्मान ना करना, इससे शनिदेव कुपित होते हैं। इसलिए हमेशा उनका सम्मान करें, उनके साथ अच्छी सोच के साथ उनका आप आदान प्रदान, सामान उन्हें ज़रूर दें। उनको सम्मान के साथ साथ सामान देना भी बहुत ज़रूरी है, उससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। दुखी नहीं करना चाहिए किसी को सीधे सीधे जी। और अब आगे बढ़ते हैं, बात हम राशियों की करते हैं और इसके साथ ही पूछ भी लेते हैं कि आज कौन से उपाय हैं जो स्मिता जी आपको बताने वाली हैं। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी शनिवार से जुड़े 3 ऐसे सरल किंतु प्रभावशाली उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। तो आइए जानते हैं किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। आज का दिन शुरू करेंगे कार्ड्स को खोलने के साथ। सबसे पहला कार्ड उठाऊंगी मैं मेष राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है एडजस्टमेंट का। आज संतुलन और सही निर्णय लेने का समय है। किसी मामले में निष्पक्ष रहना जरूरी होगा। कर्मों का परिणाम सामने आ सकता है। धैर्य और सच्चाई से काम लेंगे तो लाभ मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा सफेद और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना। अगला कार्ड मैं उठाऊंगी वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है द स्टार का। आज उम्मीद और सकारात्मकता बनी रहेगी। रुके हुए काम में धीरे धीरे प्रगति होगी। मन में शांति और विश्वास बढ़ेगा। भविष्य को लेकर अच्छी योजना बन सकती है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज खुले आकाश के नीचे थोड़ा वक्त बिताइए और ध्यान लगाने की कोशिश भी करिए। अब बारी आती है मिथुन राशि की। इनके लिए कार्ड निकलता है 3 ऑफ कप्स का। आज खुशी और उत्सव का माहौल रहेगा।
मित्रों या परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न होगा। सहयोग और मेल जोल से लाभ मिलेगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और आपके लिए शुभ अंक होगा 3। उपाय क्या होगा? आज उपाय होगा सुबह 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना। अब बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए कार्ड निकलता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। आज ऊर्जा और उत्साह से भरा दिन रहेगा। नए काम की शुरुआत या यात्रा का योग बन सकता है। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उन्हें सिंदूर अर्पित करें। अब समय है शनिवार से जुड़े पहले महा उपाय को बताने का। एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें। उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उस तेल को किसी मंदिर में दान कर दें या किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। ये उपाय करने से आप शनि देव की कृपा प्राप्त करेंगे और आपकी सेहत बहुत अच्छी बनी रहेगी। यहाँ तक कि आपके ऊपर कोई भी कष्ट हो वो धीरे धीरे दूर होते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हर शनिवार को ये उपाय करना होगा और हो सके तो ये उपाय अगले 8 हफ्तों तक करते रहिए। और इसके लिए तिल का तेल या फिर सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल शायद चढ़ाया जाता है, बहुत सारे लोग तिल का तेल का भी दान करते हैं उस दौरान। देखिए, ये जो मैंने बताया कटोरी में लेके जो तेल देना है वो सरसों का तेल ही लेना है। उसके लिए तिल के तेल का उपयोग ना करें। बिल्कुल, तिल के तेल का उपयोग नहीं करना है। अब बात करते हैं हम सिंह राशि की। बिल्कुल, अगला कार्ड मैं उठाऊंगी सिंह राशि वालों के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है 8 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और एकाग्रता का दिन है। काम में नई तकनीक या नई सीख मिल सकती है। लगातार प्रयास से सफलता के संकेत हैं। धैर्य रखकर किया गया काम भविष्य में लाभ देगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज मंदिर में पंडित जी को धन का दान दें। अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए कार्ड निकलता है लस्ट का। आज आत्मविश्वास और जोश बढ़ा रहेगा। किसी चुनौती का सामना मजबूती से करेंगे। अपनी इच्छा शक्ति को सही दिशा में लगाएं। संयम और धैर्य से बड़ी सफलता मिल सकती है। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करना। अब आती है बारी तुला राशि की। इनके लिए कार्ड निकलता है 6 ऑफ डिस्क का। आज लेन देन और सहयोग का दिन है। किसी से आर्थिक या भावनात्मक मदद मिल सकती है। दान पुण्य करने से मन को शांति मिलेगी। संतुलन बनाकर चलेंगे तो लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा और शुभ रंग अंक होगा 6। उपाय होगा जरूरतमंद को सफेद वस्तु का दान करना। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। आज अपने विचारों पर डटे रहने की जरूरत है। किसी प्रतियोगिता या चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आत्मविश्वास बनाए रखें। जीत आपकी ही होगी। मेहनत और साहस से स्थिति आपके पक्ष में आएगी। शुभ रंग आपके लिए गहरा नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज शाम को ओम हनुमते नमः का जाप करना। अब समय है शनिवार से जुड़े दूसरे महा उपाय को बताने का। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने वालों को शनिदेव कष्ट नहीं देते। संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करें और रुद्राक्ष की माला से ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय करने से शनिदेव कष्ट नहीं देते और आपका जीवन सुगम बना रहता है। ये उपाय कोई भी कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि किसी की शनि की 7.5 चल रही है उन्हीं को ही करना है ये उपाय, या फिर हर व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 7.5 में ऐसा करें। ये उपाय हर कोई कर सकता है और हमेशा कर सकता है।
अब जानते हैं अगली राशियों के बारे में, तो बात करेंगे हम धनु राशि की। बिल्कुल, शुरुआत इस चरण में करेंगे धनु राशि के साथ। इनके लिए कार्ड निकलता है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का। आज नए विचार और उत्साह से भरा दिन रहेगा। कोई नया प्रोजेक्ट या यात्रा का योग बन सकता है। जल्दबाजी से बचें, सोच समझकर कदम उठाएं। आत्मविश्वास से किया गया प्रयास सफलता देगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम मंगलाय नमः का जाप करना। अब मैं कार्ड उठाऊंगी मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है 6 ऑफ कप्स का। आज पुरानी यादें या कोई पुराना व्यक्ति जीवन में वापस आ सकता है। मन में भावुकता और अपनापन बना रहेगा। पुराने काम या रिश्ते से लाभ मिल सकता है। सरल और सच्चा व्यवहार आपको सम्मान दिलाएगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हल्का गुलाबी और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम श्री कृष्णाय नमः का जाप करना। अब आती है बारी कुंभ राशि वालों की। इनके लिए कार्ड निकलता है 4 ऑफ डिस्क का। आज धन और सुरक्षा से जुड़ी बातों पर ध्यान रहेगा। खर्च सोच समझकर करें, बचत पर फोकस रखें। किसी संपत्ति या निवेश से जुड़ा निर्णय ले सकते हैं। स्थिरता बनाए रखने से लाभ मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा भूरा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम श्रीम नमः का जाप करना और तिजोरी में हल्दी की गांठ रखें, इससे धन स्थिर होगा। अब अंत में बारी आती है मीन राशि की। इनके लिए कार्ड निकलता है हीरोफेंट का। आज गुरु या किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन मिल सकता है। पारंपरिक नियमों का पालन करना लाभकारी रहेगा। शिक्षा, ज्ञान और आध्यात्म से जुड़ी बातों में रुचि बढ़ेगी। सही सलाह मानने से कार्य सफल होंगे। आपके लिए शुभ रंग पीला होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम गुरुवय नमः का जाप करना। अब समय है शनिवार के तीसरे महा उपाय को जानने का। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काला तिल, सरसों का तेल, काली उड़द, लोहा या काला कपड़ा किसी जरूरतमंद को दान करें। और अब वो पल जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आ रही है आज की लकी टिप। काले कुत्ते या कौवे को सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। घर की सफाई भी बहुत जरूरी है। शनिवार को नमक के पानी से पोंछा लगाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो आपने भगवान शनि के बारे में भी जाना और शनिवार से जुड़े हुए उपायों के बारे में भी जाना। स्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। तो फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।